गुड इवनिंग पीपल। सर गुड मॉर्निंग हो रहा है, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। आप क्या पढ़ाएंगे आज? मैं क्लास 12 का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए, आप लोग को फॉर्मेट सिखा दिया जाता है, सम्स प्रोसीड कर लेते हैं और आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग का तरीका एकदम अलग होगा, ठीक है। पहला वीडियो आपको हो सकता है कि 15 मिनट लगेगा, सर आप सिखाना क्या चाह रहे हैं, 10 मिनट लग रहा है, लेकिन ये 10 मिनट आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आप इस चैप्टर में पूरा फ्लो में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सर करिए, बहुत दिन बाद आपने कुछ पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन बाद ही आए, लेकिन अच्छी चीज़ सीखते हैं, ठीक है। चलिए, क्लास 11 में जब आप थे तो आप एक अकाउंट चैप्टर सीखते होंगे, फाइनल अकाउंट। हाँ सर सीखते थे फाइनल अकाउंट। सर इसमें पता है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत टाइम नहीं लूँगा फिर भी सीखो थोड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सर बैलेंस शीट सीखते थे। सर हम लोग भी लिखें? हाँ आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है, आप लोग भी लिखेंगे साथ साथ। तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट लिखेंगे। क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहे हो? ठीक है सर, कॉपी पेन ले रहे, पॉज करके जा रहे हैं, हाँ जाओ लिखो। सर सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, और सर लाइव क्लास में भी हम लोग पढ़ने आएंगे। अच्छी बात है, आना, हावड़ा में मैं पढ़ाता हूँ, वेस्ट बंगाल, ठीक है। देखो तो अभी पढ़ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे लिखते होंगे, फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स, डेट का कॉलम नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये सब अकाउंट्स का समराइज्ड होता है। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स, सर ये सब हम लोग को आता है, बच्चे वाला चीज़ सिखा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो हम लोग को क्या पता चलता है? सर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कैसे आता है सर? सेल्स और जनरली ये दो आइटम रहती है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसका टोटल करके सर खर्चा माइनस करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर आता है, हाँ सर। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग पीएल में ले जाते हैं, हाँ सर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये कैरिड डाउन, ये ब्रॉड डाउन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इधर से, जी सर आ गया। फिर हम लोग लिखते हैं टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेप्ट, टू सैलरी वगैरह वगैरह, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा लिखते हैं। ये सारा खर्चा माइनस करते हैं अगर हम लोग, तो क्या आ जाता है सर? टू नेट प्रॉफिट। सर आप दो जगह छोड़े, हम लोग भी एक दो लाइन छोड़ छोड़ के लिखें, हाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, सर क्या सिखाना चाह रहे हैं आप? एज ऑन 31/3/2021। सर हम लोग को पता है बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटी आता है और एक तरफ एसेट आता है। लाइबिलिटीज़ तो पता है, तो लिखो रुपीज़, एसेट रुपीज़, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोग जनरली फिक्स्ड एसेट सारा लिखते हैं और फिर करेंट एसेट लिखते हैं, जी सर। सर इसको बोलते हैं टोटल, ये टोटल टैली होता है लाइबिलिटी साइड से। सर यहाँ आता है कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग, ऐड फर्दर कैपिटल, ठीक है। तो ये हम लोग का जो भी आता है ओपनिंग में जो भी हो, उसके बाद प्रॉफिट जुड़ता है, ड्राइंग माइनस होता है, फर्दर कैपिटल ऐड हो जाता है, जो आता है उसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। और क्या आता है सर यहाँ? करेंट लाइबिलिटीज़। सर अब 11 वाले बच्चों के लिए भी हेल्प कर दे रहे इसमें, जी हाँ। करेंट लाइबिलिटीज़ सर जैसे क्रेडिटर्स, करेंट एसेट सर जैसे डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ बिल्स पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सर ये सब लिखे हम लोग। हाँ कितना देर लग रहा है, देखो आप वीडियो देखो कितना देर में मैं लिखा हूँ। सर 5 मिनट तो वेस्ट करो ना अपना, 5 मिनट, जी सर कर दिया। सर टोटल टैली हो गया। अब ध्यान से सुनो कि हम लोग ये चैप्टर में क्या सीखेंगे। पार्टनरशिप, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो हम लोग क्लास 11 में सीखते थे ये सारा चीज़। ये एक आदमी जब बिज़नेस में होता है ओनर, सर उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जी हाँ आप लोग सही बोल रहे हैं।
तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जब, तब हम लोग एक आदमी का ही रहता है, सारा चीज़ उसी का लगा हुआ रहता है, सारा प्रॉफिट लॉस सब वो ही ओन करता है। हाँ सर, हम लोग कॉमर्स में भी सब्जेक्ट पढ़े, BST में भी पढ़े हैं, और सर अकाउंट्स भी ऐसा बनाए हैं। तो आप लोग वो सब तो सीख ही रहे। अब आप लोग को क्या करना है, अब यार ध्यान से सुनिए, ये जो पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट है, सुनना शुरू कीजिए। पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट है, वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट। माने एक्सटेंशन मतलब सर ये नेट प्रॉफिट के जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, वो हम लोग फर्दर ले जाके PL कंप्लीट किए ना, अब जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उसके बाद ये फर्दर एक अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और उसमें हम लोग पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो अकाउंट है उसके अंदर हम लोग क्या दिखाते हैं, पार्टनर से रिलेटेड जो बिज़नेस में खर्चा होता है वो, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही जन था ना, तो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट कौन ले गया, एक ओनर। लेकिन अब जो नेट प्रॉफिट है उस पर हक किसका है सर, सब पार्टनर का है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ PL अकाउंट, जहाँ पर हम लोग पार्टनर्स लोग को बांटेंगे। और सर बैलेंस शीट भी ऐसा ही बनता है। हाँ सर, मेरा एक दोस्त बोलता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अरे रुक जाओ, आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ रहे हैं? हाँ सर समझ रहे हैं। ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट एक्सटेंड होता है, नेट प्रॉफिट आया, ये एक आदमी का बिजनेस है तो सर ऐसा बनता है। अब एक से ज़्यादा आदमी अगर बिज़नेस कर रहा है, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं हम लोग जो भी सीखना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप, एक से ज़्यादा आदमी रहेगा जिसमें प्रॉफिट का हिस्सा सर यहाँ पर 2 जन को बांट दीजिए ना, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, तो उनसे रिलेटेड खर्चा है। अगर आप पार्टनर को सैलरी देंगे और स्टाफ को सैलरी देंगे तो एक ही बात है। नहीं सर, पार्टनर तो सर मालिक को सैलरी दे रहे हैं, तो बिज़नेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है। तो जब हम लोग पार्टनर को सैलरी देंगे तो उसका कैपिटल में जुड़ता है। सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से सुनो अब आगे। ये समझ में आया, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या था, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ PL अकाउंट, ठीक है। पेज 10 कीजिए, आप लिखिए। क्या हुआ, तुम लोग नहीं सुधरोगे, नहीं लिख रहे हैं। सुन के क्या होगा, सुन के ख़त्म हो जाएगा 2 दिन बाद, लिख ले, रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। सर आप बोल रहे तो लिख ले रहे हैं। अब सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरी बातें ध्यान से सुने। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021 डेबिट क्रेडिट, मैं जोर जोर से डेबिट क्रेडिट को फोकस करूँ, आप ये सब लिखें। पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। सर अब तो आप सिखाना शुरू किया चैप्टर, सुन लो, ये तो आपके टीचर सिखाए होंगे अगर आप कहीं पढ़ चुके ऑलरेडी या कोई और वीडियो भी देख चुके हैं तो, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, वो जो नेट प्रॉफिट आया था ना वहाँ, ये हम लोग यहाँ ले आए बाय नेट प्रॉफिट। वो CD था तो ये ब्रॉट डाउन, या ट्रांसफर्ड फ्रॉम PL अकाउंट, कोई भी बात बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट यहाँ आया। अब पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो यहाँ जाएगा, जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा होगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक ये बिजनेस है और यहाँ बिजनेसमैन है। कितने पार्टनर लें सर, 3 लीजिए ना। सर मेरा नाम लिखिए ना, अमित। सर आदित्य लिख दीजिए ना। सर मिहिर लिख दीजिए ना। नहीं, मैं ABC लूँगा। 3 बिजनेसमैन हैं, A, B और C। ये तीनों बिजनेसमैन बिजनेस में क्या लगाए होंगे सर, कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल लगा के इन लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते तो प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा कौन ले जाएगा, ये 3 जन। हाँ सर, ये प्रॉफिट इनको मिलेगा, नेट प्रॉफिट। जिस रेशियो में भी है, मान लीजिए इक्वल रेशियो पार्टनर है तो 1:1:1। सर 30,000 प्रॉफिट आएगा तो 10,000 10,000 10,000, ठीक है। ये बिजनेसमैन लोग ना यहाँ पर बिजनेस को तो चलाएगा कोई ना कोई, एक A आएगा खाली चलाने तो A को सैलरी देना होगा, AB चलाने आएगा तो AB को सैलरी देना होगा। हाँ सर, तो इन लोग यहाँ सर्विस दिया तो बिजनेस उन लोग को क्या दिया, सैलरी। किसको दिया, A एंड B को सैलरी दिया। C क्या करता है, बहुत एफर्ट डाल के ना बाजार में सब ले जाके सामान बेचवाता है, तो बिजनेस उनको क्या देती है, कमीशन। तो ये सारा बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस का खर्चा है ना, कमीशन किसको दिए, C को। सैलरी किसको दिए, AB को, ठीक है। बिजनेसमैन बिजनेस को बोला भाई हम तुमको पैसा दे रहे हैं, सपोज तीनों जन दिया 1 लाख रुपया करके, ईच मतलब समझ गए, ABC। तीनों जन 1 लाख 1 लाख 1 लाख दिया है बिजनेस को। बिजनेस को बोला भाई
ए बोलता है भाई हम तुमको दे रहे हैं, इसका नाम रख ले, हाँ सर रख लीजिए ना, मेसर्स, मिसेस नहीं है, मेसर्स ए एसोसिएट, इसके कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, कैपिटल लगाया। तो मिस्टर ए बोलता है ए एसोसिएट को भाई हम तुम्हारे में पैसा लगाए क्यों, अगर हम ये बैंक में लगाएंगे तो मेरे को 5% कम से कम इंटरेस्ट मिलेगा। बिज़नेस बोला मेरे में लगाओ हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। सर ये बिज़नेस बोलने कब से लगे, एग्रीमेंट में लिखा होता है जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, उसमें लिखा रहता है ये सब बात कि ऐसे ऐसे होगा, वही डीड ही सब कुछ प्रूव होता है कि कैसे काम चलेगा नहीं चलेगा। ये जो इक्वल रेशियो प्रॉफिट बांट रहा है ये भी डीड में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा है। ये सैलरी देंगे ये भी एग्रीमेंट में लिखा है, ये कमीशन देंगे इतना % ये भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बिज़नेस बोलता नहीं है। तो तीनों जन जब स्टार्ट करते कोई बिज़नेस तो ये आपस में बातचीत कर लेते, वो बातचीत को एक जगह लिख लेते हैं, वो बिज़नेस का डॉक्यूमेंट हो गया जो कि ये तीनों जन उनका पालन करेंगे। सर समझ में आ रही है बात। तो कैपिटल लगाया तो बिज़नेस बोला ठीक है तो मेरे से ले लो इंटरेस्ट, तो बिज़नेस दे रहा है इस लोग को क्या, इंटरेस्ट। सर हम लोग भी बनाएं, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 5% पर एनम, पूरे साल का इंटरेस्ट देगा। ये बिज़नेस लोग इसमें क्या लगाया, कैपिटल, तो बिज़नेस इन लोग को क्या दे रहा है, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिज़नेस बोलता है मतलब ए एसोसिएट बोलता है, माने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई देखो तुम लोग दिया पैसा तो तुम लोग इंटरेस्ट लिया, अगर तुम लोग बिज़नेस से पैसा निकालोगे तो तुम लोग को इंटरेस्ट देना होगा बिज़नेस को। सर मतलब नहीं समझे, अगर मिस्टर बी बिज़नेस से पैसा निकालता है, पैसा निकाला, इसको क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग्स। जब बिजनेसमैन कोई भी चीज़ बिजनेस से निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, और बिजनेसमैन कभी भी कैपिटल इन्फ्यूज़ करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, लोन नहीं बोलते हैं। जी सर ये पता है, 11 में बहुत अच्छे से पढ़े थे हम लोग के टीचर, अच्छे थे, आप ही तो थे सर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ड्राइंग्स 11 वालों का भी वीडियो डाल रहा है अभी रिसेंट ईयर के लिए, पढ़िए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स इन लोग निकाला, तो बिजनेसमैन को क्या देना पड़ रहा है बिज़नेस को, अब बिज़नेस दे रहा है, बिजनेसमैन बिज़नेस को दे रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @ मान लीजिए ये भी 5% है, सर कन्फ्यूज़न होगा 6%, ठीक है, पर एनम। अब ये सारा चीज़ जो डील हो रहा है बिज़नेस में, ये जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, तो इसके लिए हम लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा था, हम लोग एक अकाउंट बना लिए, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पर, तो सर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट हम लोग को पता है। ये सर हम लोग को अब एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट और ये तीनों बनाना होगा, नहीं, आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, आप यहाँ सीधा नेट प्रॉफिट लिखेंगे। सर लिख दीजिए ना आप भी एक बार, चलिए 4 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिजनेस का मान लो 4 लाख हुआ है। अब सर क्या करना है, बिजनेस बोला, बिजनेस का खर्चा है ना, ये अकाउंट किसका बन रहा है, बिजनेस का, बिजनेसमैन का नहीं। तो बिजनेस खर्चा करेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कौन दे रहा है, बिजनेस दे रहा है किसको, बिजनेसमैन को। जी सर, किसको किसको दे रहा है सर, ए बी और सी को, ठीक है। तो सर ये ऊपर भी तो दिखा सकते थे पीएल में, खर्चे के साइड में नहीं दिखाना है, इसीलिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं कि पार्टनर से कनेक्टेड चीज़ यहाँ आ जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज़ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल गया, अब उसके बाद जो आपस में लोग हैं उनमें बाटा बाटी हो रहा है, ठीक है। चार्ज ऑन प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ये प्रॉफिट को कम कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट को कम करते जा रहा है, हाँ या ना। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 1 लाख और सब 10-10 हज़ार है तो ये 50,000 बचेगा, हाँ सर ये 5 आइटम 50,000, ये 1 लाख माइनस 50 बचेगा, समझ रहे। अगर ये 4.5 लाख होता और 50,000 देते तो 4 लाख बचता, हाँ सर। तो वही 4 लाख से तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट, और ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसीलिए नाम क्या पड़ा अकाउंट का, समझिए नाम, अकाउंट का नाम एप्रोप्रिएशन क्यों पड़ा, हम लोग चैप्टर बोल देते हैं लेकिन हम लोग को पता ही नहीं नाम क्यों पड़ा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को आप एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। तो ए बी सी सर आप बता ही दिए, 1 लाख रुपया दे रहा है ए और 5% इंटरेस्ट है, तो 5,000, ठीक है, मैं लिख रहा नहीं हूँ, आप ये समझ रहे हैं। 15,000 ये खर्चा है बिजनेस का। बिजनेस दे रहा है सैलरी, किसको दे रहा है सर, आप लिखे ए और बी को, ए एंड बी, कितना सर 10,000 पर मंथ, ठीक है, दोनों को ही। सर 12 मंथ होता है साल में, जी हाँ, तो 1,20,000
और 1,20,000 ये बिज़नेस का खर्चा है। हाँ सर, ये पार्टनर को दे रहा है इसीलिए सैलरी यहाँ। और अगर वही अपने स्टाफ को बिजनेस सैलरी देता तो कहाँ जाता सर? PL अकाउंट, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है। समझ रहे हैं? टू कमीशन, ठीक है। कमीशन किसको दिया जा रहा है सर? कमीशन दे रहा है बिजनेस C को, तो C को कमीशन दे रहा है। मान लो बोला प्रॉफिट जो आएगा उसका 10% तुम कमीशन ले लेना, नेट प्रॉफिट 4 लाख का 10%, ठीक है। तो 40,000 कमीशन दे रहा है C को, ठीक है। क्या ड्राइंग्स PL अकाउंट में आता था? नहीं सर, बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करते हैं, तो PL अप्रोप्रिएशन में भी नहीं आएगा ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिज़नेस लेगा, तो बिज़नेस का कमाई होगा। जी हाँ, बाई इंटरेस्ट, मैं सब कुछ डिटेल में सिखाऊंगा, एक एक बात का बहुत डेप्थ मीनिंग है, अभी एक बार शॉर्ट में सिखा रहा हूँ। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन कौन विड्रॉ कर रहा है सर? आप कुछ नहीं लिखे एक बार, तो मान लेते तीनों जन ही विड्रॉ कर रहे हैं, A B C, और इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है मान लो 15,000, 5,000 करके पर हेड, ठीक है। ऐसे एक बार एज्यूम कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन हो वो सब सीखेंगे बाद में। सर ये तो समझ में आ गया। अब सर और क्या था सर? ड्राइंग समझ गए, कैपिटल समझ गए, कैपिटल ड्राइंग आता नहीं है। कमीशन सैलरी लिख दिया आपने, नेट प्रॉफिट सर ऊपर आपने लिखा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, तो अब क्या आएगा सर? ये 4,15,000 है, और ये 1 लाख, 2 लाख 40, 2 लाख 80, 2 लाख 80, 95, 2 लाख 95, ठीक है। तो हम लोग माइनस करेंगे, तो सर 4,15,000 माइनस 2 लाख 95, 4,15,000, कुछ भी गलती हो रहा तो आप भी चेक करते रहें। माइनस 15,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 40,000, सर 1,20,000 आया। सर ये किसको मिलेगा? ये 3 पार्टनर को मिला, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो हम लोग वहाँ पर जब एक आदमी बिजनेस करता था तो जो नेट प्रॉफिट आता था पहले हम लोग पूरा का पूरा एक को दे देते थे। अब जो प्रॉफिट आ रहा है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि 3 जन लेगा इक्वल रेशियो में। जी हाँ सर, तो A B और C को मिलेगा कितना कितना सर मिलेगा? सर इक्वल रेशियो है तो 40,000 ईच, तो 1,20,000। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। तो हमारे सर भी थोड़ा बहुत समझाए लेकिन रीज़न नहीं बता रहे। अब ध्यान से बात समझिए, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब समझ में आया? हाँ सर। चार्ज ऑन प्रॉफिट समझ में आया? हाँ सर। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते? पार्टनर से रिलेटेड खर्चा दिखाने के लिए। सर PL अकाउंट और वो सब बिजनेस से रिलेटेड सारा खर्चा दिखाने के लिए, ठीक है। ये एक्सटेंशन ऑफ PL अकाउंट है। ये कब बनता है? PL अकाउंट बनने के बाद। अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन आता तो आप उसमें भी होना चाहिए ना इम्प्रूवमेंट। हाँ सर। और क्या होता है सर इस चैप्टर में? अब हम लोग इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो मतलब सर जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं हम लोग को तो अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, हम लोग उससे प्रोसीड कर लेंगे। सर बहुत फास्ट बोलते हैं तो स्लो मोड कर लीजिए, यूट्यूब में है ऑप्शन। हाँ सर है। सर नहीं आप ठीक से पढ़ा रहे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये 4,15,000 को आप ऐसे बांटे तो बचा 1,20,000। PL अकाउंट तो हम लोग जब पार्टनरशिप बिजनेस करते तो हम लोग ट्रेडिंग भी बनाते, PL भी बनाते और PL अप्रोप्रिएशन भी। रियल लाइफ में एग्ज़ाम में हम लोग को नेट प्रॉफिट दिया रहता है तो हम लोग ट्रेडिंग PL बनाएंगे? सर क्यों बनाएंगे जब नेट प्रॉफिट से ही काम करना है तो आगे, तो इसलिए नहीं बनाते। एग्ज़ाम में केवल PL अप्रोप्रिएशन दिया रहता है। फिर हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो सर बनाइए ना बैलेंस शीट। तो मेरी बात ध्यान से समझिए। बैलेंस शीट, सर ये बैलेंस शीट तो वैसे ही बनेगा। हाँ, एज ऑन 31/3/2021, ठीक है। ये बिज़नेस ये वाला चीज़ में क्या हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ये PL अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर ये नहीं बनेगा आगे, फिर PL ये के जगह क्या बनेगा? अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो सर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। उससे पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चा आएगा वो सारा चीज़ आएगा। फिर क्या बनेगा? बैलेंस शीट। हाँ सर समझ गया। ट्रेडिंग अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। एग्जाम में हम लोग को PL अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनाना है। लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, ठीक है। सर हम लोग को एसेट वैसेट तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक सेकंड लायबिलिटी सीखते हैं। तो अब ये कैपिटल है, तो अब यहाँ तो 3 जन है ना, तो एक नाम लिखना होगा। ए का कैपिटल कितना था ओपनिंग में? सर एज कैपिटल था ओपनिंग में 1 लाख रुपीज़, ठीक है। ए का कैपिटल था, सर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ए का कैपिटल, तो ए का कैपिटल था 1 लाख रुपीज़। आप समझ रहे हो इतनी की बात को? हाँ सर समझ रहे।
अब ए को क्या क्या मिलेगा, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, और ड्राइंग लेस होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस होगा। जी सर, एक बार ड्राइंग मान लो 50,000 ईच था, ठीक है, 50,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो सर हम लोग को ए का कैपिटल पता है 1 लाख, ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल लो। हाँ सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट सर कितना आया था 40,000। हाँ सर, हम लोग अकाउंट पिछले पेज में देखना दिया हुआ है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट सर लेस ड्राइंग होता है। हाँ, आप लोग तो होशियार है ही, आप लोग को कौन बोला आप लोग को नहीं आता है, लेस ड्राइंग होता है, ठीक है। फर्दर कैपिटल दिया था ए ने नहीं सर नहीं दिया था। सर बिज़नेस और क्या देगा इनको देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिज़नेस और बिजनेसमैन का जो हिसाब होता है वो कैपिटल में जाता है। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना दे रहा है सर 5,000। सर सैलरी इन लोग निकाल नहीं लेता कैश से, नहीं इन लोग का बस ड्यू रहता है, तो ये भी इन लोग को क्लोजिंग में। तो बिज़नेस और बिजनेसमैन का क्या हिसाब बचा, बोला देख भाई ए एसोसिएट तुमको 1 लाख दिए थे, 40,000 कमाए, 1,40,000 हो गया, 50,000 निकाल दिया तो 90,000 हो गया, तो मेरे को 5,000 और देगा, ठीक है। बोला सैलरी मेरा, तो ए को सैलरी कितना दे रहे हैं हम लोग सर 1,20,000 रुपया, तो ए को सैलरी 1,20,000 होगा। और क्या दे रहे ए को, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दिए सर, कमीशन नहीं है ए का ये था ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग रहा है और ड्राइंग्स लग रहा है, ड्राइंग्स 50,000 लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो कैपिटल कम होगा, हाँ सर 5,000। सर फिर से समझाइए ना, ए स्टार्टिंग में बिजनेस में 1 लाख लगाया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 रुपया हुआ था 40,000, पर 50,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा तो ये देगा, सैलरी बिजनेस दे रहा और ये दे रहा है। सर कितना आ रहा है देखो, हम भी करते आप लोग भी करें, 1,40,000 माइनस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 1,20,000 माइनस 5,000, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आया 2,10,000। मैं सब बात पे आऊँगा आपके, लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे अभी। वैसे ही ए के बाद बी का बनाना होगा 20 कैपिटल, वैसे ही सी का बनाना होगा 30 कैपिटल। हाँ सर, तो सर वैसे ही सब लिखना होगा, हाँ आप लिखे। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, 1 लाख था, 40,000 प्रॉफिट, 50,000 ड्राइंग किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, सैलरी 1,20,000 से, तो ए जैसा ही है बी का भी, तो इसका भी क्लोजिंग कैपिटल 2,10,000 आएगा, ठीक है। फिर सी का होगा, सी का कैपिटल 1 लाख था, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000, ड्राइंग्स 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 5,000 सैलरी था, नहीं सर इसका तो कमीशन था, ठीक है। मैं अंडरलाइन क्यों आप नहीं करेंगे, कितना था कमीशन सर 40,000, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000। तो इसका सी का बिजनेस के साथ क्या हिसाब है सर, करके बताइए ना। 1,40,000 माइनस सर नहीं दिख रहा है 50,000 प्लस 45,000 माइनस 5,000। सर आप कितना इजी वे में सिखाते हैं, 1,30,000 अभी सिखाया कहाँ, 1,30,000। फिर ए बी सी का कैपिटल के बाद आता है क्या, करेंट लायबिलिटी, बिजनेस का होगा तो समझने के बाद को समझिएगा। तो ये नीचे चला जाएगा, नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। फिर एसेट में तो कुछ ही चीज़ होगा, फिक्स्ड एसेट 2-3 आइटम होगा, करेंट एसेट 2-3 आइटम होगा, जो भी है स्टॉक वगैरह ये सब चीज़, डेटर्स वगैरह होगा। तो ये तो यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। और ये इतना बड़ा तो बोलता है अकाउंट्स क्या कि आप ये 3 को ऐसे नहीं लिखने की जगह, सर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या गलत है, नहीं आप कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन अकाउंट्स बोलता है कि आप इसको सिंप्लीफाइड वे में क्या कीजिए, एक अकाउंट जैसा बना लीजिए, ठीक है। और अकाउंट बना के उसमें लिखिए आंसर क्लोजिंग आपका ये और यही आएगा। सर आप प्रूफ करके बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बोले ना, मेरे दोस्त लोग बोला हम लोग एक जगह पढ़े थे सर ये सब बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये तो पता रहे आपको, आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, आप थीम में चले जाएंगे। और पार्टनरशिप का एक चैप्टर नहीं है 12 में, अप्रोप्रिएशन है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। तो आप एक पहला चीज़ में सब कुछ कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आगे भी आपको ईजी हो जाएगा। ओह सर तो फिर क्या करना है सर, हम लोग को ये कैसे लाना है सर, मैजिक दिखाइए ना। मैं तो रही ना मैजिशियन। तो आप लोग को क्या बोलता है कि
जो सजेस्ट करता है कि आप इस तरह नहीं करने की जगह बैलेंस शीट में एक अकाउंट बना लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसमें क्या होगा, वही डेबिट क्रेडिट। सर हम लोग साथ साथ बनाए, हाँ, पर्टिकुलर्स ABC रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, पर्टिकुलर्स ABC रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़। ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, हाँ सर लाइबिलिटी साइड आता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाई बैलेंस BD कितना क्या है सर, 1 लाख रुपये तीनों का है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ठीक है, इनमें क्या जुड़ेगा और बाई सर PL अप्रोप्रिएशन। सर PL अप्रोप्रिएशन, अभी किसी अकाउंट से कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में तो क्या लिखेंगे, किसी अकाउंट से शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो PL अप्रोप्रिएशन, और ये है तो A का कैपिटल है, PL अप्रोप्रिएशन टू A's कैपिटल बोलेंगे ना। हाँ सर, PL अप्रोप्रिएशन टू A's कैपिटल, तो A के कैपिटल में क्या लिखेंगे भाई, PL अप्रोप्रिएशन लिख लीजिए आप ऐसे, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000, समझ रहे हो, 40,000 40,000। हाँ सर, इधर क्या आएगा सर, ड्राइंग्स आएगा, कैपिटल कम होता है तो सर डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस लेगा तो इधर आना चाहिए सर। सर ये तो 5,000 करके था, हमको याद है, और सर ये 50,000 करके था। सर साल के स्टार्टिंग में निकाल लिया होगा, ये एज्यूम करते हो 10% इंटरेस्ट होगा। हाँ जैसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, जैसा भी नहीं ये भी समझ सकते हैं। सर इसको तो सैलरी मिल रहा है, किसको किसको 1,20,000, और सर इसको भी 1,20,000। सी को मिल रहा है, नहीं सर नहीं मिल रहा, सी को कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है कमीशन सर, 40,000। और सर और क्या क्या था सर, ओपनिंग कैपिटल लिखे, हाँ सर, तो हम लोग क्या क्या लिख लिए सर, कैपिटल लिख लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लिए, ड्राइंग लिख लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हमने नहीं सर, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिया सर। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है, मेरा आवाज़ सुन रहे हो तो हाँ सर लिख लेंगे उससे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर सबका था सर 5,000 करके, तो लिख लें आप 5,000 5,000 5,000, और तो कुछ नहीं था। तो सर टोटल करिए ना, तो ये बिज़नेस देगा और ये बिज़नेस लेगा। तो पहले 1,40,000 प्लस 1,20,000 2,60,000, 2,65,000 आ रहा है। हाँ सर, माइनस 55, 2,65,000 माइनस 2,10,000, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसका कितना था, ओ सर बैलेंस शीट इतना लेंदी टाइप्स नहीं हो जाए, इसीलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। 2,10,000, समझिए ये पूरा थीम है, ये पूरा सब मैंने आगे का आपको सब चैप्टर इजी कर देगा। सर दूसरे का भी वही आएगा 2,10,000, और तीसरे का करके बताइए ना सर, 1,40,000 1,85,000, 1,85,000 माइनस 55, 1,85,000 माइनस 55 सर करके बताइए ना, 1,80,000 माइनस 55,000, 1,25,000। तो यहाँ पर गड़बड़ी की हमने, 1,40,000 माइनस 50 प्लस 1,30,000, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया है। आएगा बराबर ही 1,40,000 1,80,000 1,85,000, क्या कुछ छोड़ दिया क्या, 1,00,000 लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, कमीशन 40,000, तो 1,85,000 माइनस 55, सर यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती है। ठीक है, 1,30,000। तो आप देख रहे होंगे तीनों का क्लोजिंग कैपिटल वही आ रहा है। इसको इजी करने के लिए हम लोग ये अकाउंट बना रहे हैं। सर ये हम लोग को ना 3 एक साथ नहीं बनाने के, एस कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाए क्या सर, एक एक करके एस कैपिटल, देखो टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। और बाई बैलेंस BD
1 लाख, फिर ए का सब चीज़ लिखेंगे बाई PL। फिर वैसे ही देखिए आप बी का बनाएंगे, फिर सी का बनाएंगे, फिर क्लोजिंग है, फिर बैलेंस शीट बनाना होगा आपको, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, समझ रहे हो आप। तो मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप एक एक करके ABC बनाएं, और मैं ये भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप इतने लेंदी वे में जाके कैपिटल अकाउंट बनाएं, क्योंकि एक जन नहीं, अब 3 जन का सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना शुरू हुआ। तो आपको एक बेसिक चैप्टर का थीम समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट बना लीजिए, और एक पेज में दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर का। सर स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, हाँ लिख लो सर, रीड कर दीजिएगा। व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, वो 3 पेज लिखने के बाद आप ये लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म, जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और जब फर्म पार्टनर को दे रहा है। रेंट पेड टू अ पार्टनर, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बात किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, appropriation or more than available profit, partners capital account, method of maintaining capital account, fixed capital, fluctuating capital, fixed capital में capital account, current account और capital account। आप पॉज कर करके लिख लीजिए अगर मैं फास्ट हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, guarantee of profit by all the remaining partner, guarantee of profit by one or more of the existing or all partners, accounting treatment of guarantee of minimum profit to a partner in case of loss, past adjustment, when an adjustment entry, single adjustment entry is passed, when adjustment entry in place of single journal entry is passed। ध्यान रखिए चैप्टर 12 से 14 मार्क्स का आता है। 12 मार्क्स का ISC बोर्ड में तो जनरली रहता ही है, कोई भी एक पार्ट दे देगा, हम लोग ये सब कवर कर लेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप ये लिख लेंगे। तो 12 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का थ्योरी, CBSE बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अदर स्टेट्स बोर्ड में भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोर्ड मत देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का क्लासेस मिल जाएंगे।